बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा शाब करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा शाब कर लें। फ़ायदा: अगर नमाज में कोई वाजिब से छूट जाए या वाजिबात और फ़राइज़ में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदा शाब करना वाजिब है। इसके बगैर नमाज नहीं होती। रुकू व सजदा अच्छी तरह न करने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वह है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में से कोई किस तरह चोरी करेगा? फरमाया, वह रुकू और सजदा अच्छी तरह से नहीं करता। नमाज के इंतज़ार करने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह मुकम्मल वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदम बढ़ाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, यह आमाल गुनाहों से आदमी को बिल्कुल पाक व साफ कर देता है। नमाज में इमाम की पैरवी करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते थे कि नमाज में इमाम से पहले रुकन अदा न किया करो। अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो तमाम अरकान को इमाम के पीछे अदा करना चाहिए, इमाम से आगे नहीं। बीमार की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर अदा करो, अगर ताकत न हो तो बैठ कर अदा करो और अगर उस पर भी न हो तो पहलू के बल लेट कर अदा करो। कसरत से सजदा करने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हें एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। सजदा करने का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सजदा फरमाते हो तो नाक और पेशानी को ज़मीन पर रखते और अपने बाजुओं को पहलू से अलग रखते और अपनी हथेलियों को कंधे के बराबर रखते। फजर और असर की नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वह आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। आफत व बला दूर होने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माशा अल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करे तो सिवाय मौत के अपने अहल व आयाल और माल में से कोई आफत नहीं आती है। लोगों से अपनी ज़रूरत छुपाए रखने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूखा हो या उसको कोई और ख़ास हाजत हो और वह अपनी उस भूख और हाजत को लोगों से छुपाए रखे। सदके में शैतान की शिकस्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी चीज़ को सदके से निकाल देता है तो 70 शैतानों के जबड़े टूट जाते हैं। इस्तिग़फ़ार की बेशुमार बरकतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी के साथ इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला हर तंगी और उसके लिए आसानी पैदा करेगा, उसे हर गम से निजात दिलाएगा। हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमी अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है और वह कभी नुकसान में नहीं रहता। मुसाफा मग़फ़िरत का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो जुदा होने से पहले उन दोनों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।